बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड को। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। पॉलीसेकेराइड को हम नॉन शुगर कहते हैं। अगर हम पॉलीसेकेराइड की मीनिंग की बात करें तो पॉलीसेकेराइड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पॉली जिसकी मानी है मेनी और दूसरा है सेकरम जिसकी मानी है शुगर। अगर हम इनकी डिफिनीशन की बात करें तो ये वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो कि बना हुआ होता है मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कि पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा यूनिट मौजूद होंगे मोनोसेकेराइड की। अगर हम पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पॉलीसेकेराइड की सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है दे आर स्वीट लेस, यानी कि ये बहुत कम स्वीट होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तीसरा जो प्रॉपर्टी है दे गिव मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि ये 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट देते हैं अगर हम इनको पानी में डाल दें। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, यानी कि पॉलीसेकेराइड जो है ये ब्रांच फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और अनब्रांच फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने पॉलीसेकेराइड को क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के बेस पे हमने पॉलीसेकेराइड को क्लासिफाइड किया है। स्टोरेज के बेस पे हमारे पास पॉलीसेकेराइड की दो मेन यानी कि कंपोनेंट है। एक है हमारे पास स्टार्च और दूसरा है हमारे पास ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले हम स्टार्च को पढ़ते हैं। स्टार्च जो है ये द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये वो कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ स्टोर्ड इन प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल्स में स्टोर्ड होता है एंड कंटेन ओनली ग्लूकोज यूनिट। और स्टार्च में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट मौजूद होते हैं। अगर हम स्टार्च की कलर की बात करें तो इनकी वाइट कलर होती है। और अगर हम स्टार्च की टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट लेस होता है, यानी कि इसकी कोई टेस्ट नहीं होती। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारे पास स्टार्च जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सब्सटेंस में। जिस तरह बेंजीन हो गए, अल्कोहल हो गए, इसमें सॉल्युबल होता है। अगर हम इनकी आयोडीन टेस्ट की बात करें तो स्टार्च जो है हमारे पास वो ब्लू आयोडीन टेस्ट देता है। स्टार्च की अगर हम फॉर्म की बात करें तो स्टार्च जो है हमारे पास वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है हमारे पास अमाइलोज और दूसरा है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है ये वो फॉर्म है स्टार्च का जिसमें ग्लूकोज यूनिट अरेंज होते हैं इन लीनियर फॉर्म, यानी कि एक स्ट्रेच चेन की शक्ल में हमारे पास जब ग्लूकोज यूनिट अरेंज होगी तो उसको हम अमाइलोज कहेंगे। और अमाइलोपेक्टिन जो है इनमें ग्लूकोज यूनिट जो है वो अरेंज होंगे लेकिन ब्रांच फॉर्म में अरेंज होंगे कुछ इस तरह। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये कुछ इस तरह, यानी कि ब्रांच फॉर्म में एग्जिस्टेंस करते होंगे जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर पे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के बेस पे हमारे पास जो दूसरा कैटेगरी है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल्स में स्टोर्ड होता है। इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, किसको, ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन जिस प्रोसेस के ज़रिए एनिमल्स बॉडी में स्टोर्ड होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन में मोस्टली स्टोर होता है लिवर और मसल्स में। और ग्लाइकोजन जो है ये हमारे पास रेड आयोडीन टेस्ट देता है अगर हम इनकी आयोडीन टेस्ट कराएं। दूसरा जो हमने पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन की है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, यानी कि पॉलीसेकेराइड को हमने फंक्शन के बेस पे क्लासिफाइड किया है। इनकी दो मेन क्लासेस है, एक है हमारे पास सेलुलोज और दूसरा है हमारे पास काइटिन। सेलुलोज जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड यानी कि प्लांट के सेल वॉल की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज है। जबकि काइटिन जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है लेकिन किसके सेल वॉल के, फंजाई के सेल वॉल के। और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कौन,
काइटिन। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है अर्थ के ऊपर, जबकि काइटिन जो है हमारे पास ये सेकंड एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है ऑन अर्थ यानी कि अर्थ के ऊपर। इसके बाद अगर हम इनमें लिंकेज की बात करें तो दोनों में सेम लिंकेज मौजूद है। अगर सेलुलोज में हमारे पास जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ग्लूकोज यूनिट के दरमियान, जबकि काइटिन में भी हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ग्लूकोज यूनिट के दरमियान। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये दोनों जो है ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, यानी कि वाटर में दोनों इनसॉल्युबल है, अगर काइटिन भी और सेलुलोज भी। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की दो मेन फंक्शन है, एक है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनमें हम अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक करें तो ये हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ शुगर की बात करें तो वो हमारे पास 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और दूसरा जो है वो है स्टोरेज मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक्ट करता है एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास प्लांट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और एनिमल जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।